हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉफ्री चौसर की स्टोरी द नन्स प्रिस्ट्स टेल के बारे में। सनफ्लावर्स, इस वीडियो में हम इसकी समरी के बारे में बात करेंगे और अगर आप लोगों को इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जॉफ्री चौसर की, तो ये एक इंग्लिश पोएट और ऑथर थे और इन्हें मिडिल एजेस का ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट माना जाता है। चौसर उनकी द कैंटरबरी टेल्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या अल्टरनेटिवली फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। इनका जन्म 1343 में लंदन में और डेथ 25 अक्टूबर 1400 में हुई। फ्रेंड्स, अगर आप चौसर की बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो द नन्स प्रिस्ट्स टेल है, ये द कैंटरबरी टेल्स की एक पार्ट है, तो इसलिए इसके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द कैंटरबरी टेल्स 24 स्टोरीज की एक कलेक्शन है। इसमें 29 पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन यानी तीर्थ स्थान की यात्रा पर थे, जो कि कैंटरबरी में है। तो हैरी बेले, जो कि होस्ट रहता है, उसने इस वर्क के प्रोलोग में एक स्कीम का सुझाव दिया कि हर पिलग्रिम यहाँ से कैंटरबरी जाने तक में 2 कहानियां सुनाएगा और फिर वापस लौटते टाइम 2 कहानियां सुनाएगा और रास्ते में इन्हें कैनन यानी पादरी और उसके योमैन यानी अंगरक्षक ने भी ज्वाइन कर लिया। तो इस हिसाब से ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग टोटल 120 स्टोरीज होनी थी, लेकिन चौसर केवल 23 स्टोरीज ही कंप्लीट कर पाए और इन्हीं 23 स्टोरीज में से एक है द नन्स प्रिस्ट्स टेल। तो द कैंटरबरी टेल्स को 1387 से 1400 के बीच में लिखा गया था। इसका जेनर सटायर है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, दैट इज द नन्स प्रिस्ट्स टेल। तो पिछली ट्रैजिक स्टोरीज सुनने के बाद माहौल को लाइट अप करने के लिए नाइट ने नन्स प्रिस्ट को बुलाया, जिन्हें सर जॉन कहकर भी डिनोट किया गया है, कि अब आप गुड फॉर्च्यून की कोई कहानी सुनाइए। तो ये स्टोरी एक बीस्ट फेबल और मॉक एपिक है। एपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है, आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और बीस्ट फेबल यानी एनिमल टेल, जो एक शॉर्ट स्टोरी या पोएम होती है जिसमें कि जानवर बातें करते हैं। तो ये स्टोरी रेनार्ड साइकिल के एक इंसिडेंट पर बेस्ड है। रेनार्ड द फॉक्स एक लिटरेरी साइकिल है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टोरीज जो कॉमन फिगर्स पर फोकस करती है। तो रेनार्ड द फॉक्स में भी मेन कैरेक्टर रेनार्ड था, जो कि एक रेड फॉक्स थी और इसमें उसके एडवेंचर्स की बात की गई है। तो द नन्स प्रिस्ट्स टेल में भी एक रेड फॉक्स है। अब अगर बात करें द नन्स प्रिस्ट्स टेल के कैरेक्टर्स की, तो द नन्स प्रिस्ट, जो कि मुर्गे, मुर्गी और लोमड़ी की कहानी को नरेट करते हैं। चैंटिक्लियर, द नन्स प्रिस्ट टेल का हीरो, द हैंडसम मुर्गा। पर्टिलॉट, उस हैंडसम मुर्गे की यंगेस्ट और फेवरेट वाइफ। द विडो, जिसकी वो यार्ड थी और जहां चैंटिक्लियर अपनी पत्नियों के साथ रहता है। द फॉक्स, जो उस स्टोरी का विलन है। मैल्कियन, विडो की मेड है और इसके अलावे 3 हंटिंग डॉग्स भी हैं, कॉले, टैलबोट और गैनार्ड। तो एक समय की बात है, एक गरीब विधवा घाटी में कुछ पेड़ों के पास बनी झोपड़ी में अपनी 2 बेटियों के साथ बहुत ही सादे ढंग से रहती थी। उसकी प्रॉपर्टी कम थी, तो उसकी झोपड़ी का किराया भी कम था। 3 सुअर, 3 गाय और 1 भेड़ उसकी एनिमल वेल्थ थे
और उसका सादा भोजन ही उसकी मेडिसिन थी। उसके पास एक आंगन या बाड़ा भी था जो चारों ओर से टहनियों से घिरा हुआ था, और बाड़े में रहता था एक हैंडसम मुर्गा। उसकी 7 पत्नियां भी थी। ये मुर्गा बहुत सुंदर था और उसकी कॉम्ब यानी मुर्गे के माथे पर जो डिजाइन होती है वो बहुत सुंदर, बिल्कुल गुलाबी थी। उसकी चोंच काली और टांगे और पंजे स्काई ब्लू कलर के थे। उसके नाखून लिली फ्लावर्स से भी ज्यादा वाइट थे। तो ये मुर्गा उस देहात के बाकी सारे मुर्गों में सबसे सुंदर था, और उसके जैसी बाग भी और कोई मुर्गा नहीं दे सकता था। इस मुर्गे की पत्नियों के रूप में 7 मुर्गियां थी जो अलग अलग रंगों की थी, और उनमें से डेम पर्टिलोट सबसे सुंदर, विनम्र, बुद्धिमान, सभ्य और मिलनसार लेडी थी। और चांटिक्लियर भी उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। अपनी सारी खुशी और प्रॉब्लम्स उससे शेयर किया करता था। एक सुबह चांटिक्लेयर अपनी पत्नियों के साथ अपनी सीट पर बैठा और पर्टिलोट भी उसके पास में ही बैठी थी कि अचानक चांटिक्लियर एक भयानक सपने से जागा। और पर्टिलोट के पूछने पर उसने बताया कि मैंने सपना देखा कि मैं अपने बाड़े में इधर उधर टहल रहा हूँ। तभी मेरा सामना शिकारी कुत्ते की आकृति वाले एक जानवर से होता है जो मुझे झपट लेता है और मार डालता है। वो पीले और लाल रंग का जानवर था। उसके 2 कान और पूंछ पर काले काले निशान थे। उसकी 2 टिमटिमाती आंखें थी और उसकी आंख ही देखने मात्र से मेरी बॉडी डर से कांपने लगती है। ये सब सुनकर पर्टिलोट नाराज हो गई। वो अपने हैंडसम पति से बोली, दूर हो जाओ, आपको अपने कायर दिल पर शर्म आनी चाहिए। आप मेरा प्यार खो चुके हैं, क्योंकि एक औरत को चाहिए कि उनके पति देव साहसी, बुद्धिमान हो, उसे किसी चीज से डर न लगे, ना तो वो मूर्ख हो और ना ही कंजूस हो। पर आप तो कायर निकले, आप सपने से कैसे डर सकते हैं? ये सपना आपको अपने गुस्से के कारण आया और ओवर ईटिंग यानी ज्यादा खाने के कारण आया। सपनों का कोई मतलब नहीं होता। कैटो ने सलाह दी है कि बुद्धिमान लोगों को सपनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आपको कुछ दवाइयां बताऊंगी और जहां ये औषधियां उगे और ये कीड़े दिखाई दे आपको खाने हैं। ये सब सुनकर मुर्गे ने कहा, आपके इन सारे सुझावों के लिए, सजेशंस के लिए बहुत शुक्रिया पर्टिलोट, लेकिन कैटो से भी अधिक विद्वान लोगों ने बताया है कि सपने हमें सुख दुख के बारे में चेतावनी देते हैं। और फिर चांटिक्लियर ने कुछ कहानियां सुनाई कि कैसे सपने सच होते हैं और सपनों से डरना चाहिए। पर फिर चांटिक्लियर अपनी पत्नी से कुछ प्यार भरी बातें करता है और कहता है कि मैं इतना खुश और कंप्लीट हूं कि मैं सारे सपनों को ललकारता हूं, यानी अनदेखा करता हूं। इसके बाद सारे मुर्गे मुर्गियां उड़कर जमीन पर आ गए और अनाज के दाने चुनने लगे। आगे एक काले रंग की दुष्ट लोमड़ी 3 सालों से कब्रिस्तान में रह रही थी। अब दुर्घटना से एक दिन पहले वो मेड़ तोड़कर आंगन में घुस आई, जहां सुंदर चांटिक्लियर बंद गोभी के झुरमुट में छिपकर सोता था और आधे दिन तक वहीं लेटा रहता था। अगले दिन चांटिक्लियर अपनी जगह पर बैठा गाने में मगन था और पर्टिलोट बाकी मुर्गियों के साथ धूल में खेल रही थी। तो जैसे ही चांटिक्लियर ने अचानक बंद गोभी पर बैठी एक तितली को देखा, उसे लोमड़ी के प्रेजेंस का पता चल गया जो वहां छिप कर बैठी थी, और चांटिक्लियर वहां से चिल्लाते हुए डरा सहमा सा भागने लगा। चांटिक्लियर उससे बचकर निकल ही जाता, लेकिन लोमड़ी ने चतुराई दिखा दी। अब उसने क्या किया ये सुनिए। लोमड़ी ने कहा, सज्जन श्रीमान, क्या आप मुझसे दूर जा रहे हैं? मैं तो बस आपका गाना सुनने आई थी।
मेरा यहाँ आने का इसके सिवा कोई और इंटेंशन नहीं है। आप तो स्वर्ग के देवदूत की आवाज में गाते हैं। मेरे स्वामी, आपके स्वर्गीय पिता और माताजी भी मेरे घर आते थे। मुझे बहुत खुशी होती थी। और हाँ, आपके पिता इतना स्वीट गाते थे कि शायद ही आप उनकी बराबरी कर पाए। वो जब गाते तो अपने पैरों के अंगूठे पर खड़े हो जाते। गाते समय उनकी आंखें बंद रहती और वो अपनी लंबी गर्दन इधर उधर घुमाते थे। श्रीमान, आप भी प्लीज मेरे लिए गाना गा दीजिए। मैं देखूंगी कि क्या आप अपने पिता की बराबरी का गा सकते हैं। और इतना सुनते ही चांटिक्लियर चापलूसी से खुश होकर पंख फड़फड़ाने लगा और बस अपने पैरों के अंगूठे पर खड़े होकर अपनी गर्दन को इधर उधर फैलाते हुए और अपनी आंखों को बंद करके पूरी ताकत से बाग देना शुरू कर दिया। इसके बाद लोमड़ी खड़ी हुई और उसी समय उसे गले से पकड़ लिया और उसे अपनी पीठ पर लाद कर जंगल की ओर रवाना हो गई। अब जब मुर्गियों ने ये देखा, सारी मुर्गियां चीखने चिल्लाने लगी, पर पर्टीलोट की चीख बाकी मुर्गियों की चीख से ऊपर निकल पड़ी और ये शोरगुल सुन विधवा और उसकी बेटियां बाहर आई। और जब उन्होंने भी लोमड़ी को मुर्गे को ले जाते हुए देखा, वो लोमड़ी लोमड़ी कहकर चिल्लाने लगी और उसका पीछा करने लगी। अनेक पड़ोसी भी अपनी लाठियां लेकर उनके साथ चल दिए। उनके 3 कुत्ते, गाय तथा बछड़ा और जंगली सूअर भी दौड़ने लगे। और अब मुर्गा, जो मरने की स्थिति में था, लोमड़ी से कहता है, श्रीमान, अगर मैं आपकी प्लेस पर होता तो इन गंवार लोगों पर जो अभी पीछा कर रहे हैं टूट पड़ता और इनके ग्रुप को, संगठन को छिन्न भिन्न कर देता। इनकी डायरेक्शन ही चेंज कर देता, क्योंकि ऐसा करने से मेरा खाना तो गायब होता नहीं, मुर्गे को तो जंगल किनारे पहुंचकर भी खाया जा सकता है। इतना सुनते ही अब लोमड़ी मुर्गे की चापलूसी में फंस गई और बोल पड़ी, हाँ हाँ, ऐसा तो मैं सचमुच करूंगी ही। तो बस लोमड़ी ने जैसे ही ये बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मुर्गे ने अपने आप को उसकी पकड़ से ढीला कर लिया और उड़कर एक पेड़ पर बैठ गया। तो अब जब लोमड़ी अपने शिकार से हाथ गवा बैठी तो चिल्ला कर बोली, हाय चांटिक्लियर, अब मुझे लगता है कि मैंने आपको आंगन से बाहर लाकर गलती कर दी। श्रीमान, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। आप नीचे तो आइए, मैं आपको सारा सच बताऊंगी। तो हैंडसम मुर्गा, जो अपना सबक सीख चुका था, कहता है, नहीं नहीं, ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं। अगर मैं आपकी बातों में आ गया तो आप मेरी हड्डी मांस सब खा जाएंगी। अब आपकी चालाकी नहीं चलने वाली। मैं तो अब आंख बंद कर गाना नहीं गाने वाला, क्योंकि उसका बुरा होगा जो आंख बंद करेगा, जबकि उसे अपने आसपास के माहौल को लेकर सतर्क रहना चाहिए। तो अब लोमड़ी समझ गई कि उसकी लुटिया डूब चुकी है, तो उसने कहा कि भगवान उसका बुरा करे जो बोलता ही रहे, जबकि उसे चुप रहना चाहिए। क्योंकि अगर लोमड़ी वहां खड़ी मुर्गे से ही बहस करती तो गांव वाले सब पहुंचकर उसकी बैंड बजा चुके होते। तो इतना कहकर ही वो वहां से फुर हो गई। और इस तरह स्टोरी का मोरल ये रहा कि हमें चापलूसी में विश्वास नहीं करना चाहिए, और जितनी भी रिटन थिंग्स हैं वो हमारे एडिफिकेशन और एनलाइटमेंट के लिए है, यानी ज्ञान बढ़ाने के लिए है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं द नन्स प्रिस्ट टेल के क्रिटिकल एप्रिशिएशन और इससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर्स की बात करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।